नमस्कार दोस्तों। संसद में संसद का सदस्य होना या उससे किसी भी तरीके से जुड़ाव होना एक अनुशासन और एक अनुशासन प्रिय व्यक्ति का रिफ्लेक्शन आपके कैरेक्टर से आना चाहिए। ये जैसे कहा जा रहा है कि ये बहुत ही संसदीय तरीका नहीं है। संसदीय तरीके का मतलब ही अनुशासन से है कि आप किसी भी चीज़ को अनुशासनात्मक तरीके से करें, अनुशासनात्मक तरीके से अपना उद्बोधन करें या अपना आचार व्यवहार रखें। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जब से कार्यभार संभाला है, पिछले साल मानसून सत्र के समय उनका उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचन हुआ था और उसके बाद उन्होंने कार्यभार संभाला। और अभी जो पिछला शीतकालीन सत्र हुआ था या फिर बजट सत्र अभी हाल ही में हुआ है और जिसका पहला सत्र संपन्न हो चुका है, बजट सत्र का दूसरा भाग सोमवार से यानी कि 13 मार्च से जो शुरू होने जा रहा है, उसको लेकर काफ़ी खबरें चल रही हैं। और इस दौरान दीप धनखड़ ने अपने व्यवहार से, अपने संचालन करने की जो उनकी एनर्जी है, उससे सभी को बहुत प्रभावित किया है। मैंने पहले भी इस पर वीडियो बनाया है कि जगदीप धनखड़ एक परंपरागत उपराष्ट्रपति जो केवल राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन करने तक ही सीमित रहे, ऐसे शख्स नज़र नहीं आते हैं। और शायद नरेंद्र मोदी ने इसलिए उनका नाम उपराष्ट्रपति पद के लिए चुना था। पहले तो वो वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे, सांसद भी रहे हैं कभी राजस्थान से, और मंत्री भी रह चुके हैं, कई पदों पर रहे हैं और एक लंबा उनका राजनीतिक इतिहास है। लेकिन इस समय वो अपने राजनीतिक अनुभव, अपनी शिक्षा, अपनी प्रशासनिक कार्य कौशल, इसकी वजह से एक प्रभाव छोड़ने में कामयाब हो रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी इन दिनों कैम्ब्रिज में और इंग्लैंड के कुछ और हिस्सों में अलग अलग मीटिंग्स में हिस्सा ले रहे हैं, अलग अलग कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं और भारत के बारे में वो क्या कह रहे हैं ये आप सबसे, हम सबसे छिपा नहीं है। उन्होंने जो वहाँ पर बातचीत की लोगों से अलग अलग मौक़ों पर, उन्होंने एक बात कही कि साहब, वहाँ पर हमारे जो पार्लियामेंट है वहाँ पर हमारी आवाज़ दबाई जाती है, हमारे माइक स्विच ऑफ कर दिया जाता है, हमें बोलने नहीं दिया जाता है। और उनकी इस बात को जगदीप धनखड़ ने दिल पर ले लिया है। जगदीप धनखड़ हालांकि राहुल गांधी से सीधे सीधे एसोसिएट नहीं होते हैं, वो इस वजह से क्योंकि वो राज्यसभा चलाते हैं और राहुल गांधी लोकसभा के सदस्य हैं। तो एक तरह से ओम बिरला जो लोकसभा के स्पीकर हैं, उनका सीधा कनेक्शन बन जाता है राहुल गांधी से। और राहुल गांधी की जो पिछले दिनों लोकसभा में स्पीच हुई थी, जिसमें अडानी के मुद्दे को लेकर उन्होंने नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाए थे और बाद में उनके कुछ शब्दों को निकाल भी दिया गया था, उस घटनाक्रम के बाद ये सवाल बहुत ज़ोर शोर से उठे थे कि बिना किसी सबूत के सदन के पटल पर जाकर अगर कोई कुछ भी कहना शुरू कर देगा तो उसे आप संसद की कार्यवाही, संसद की जो प्रोसीडिंग्स है उसमें कैसे दर्ज कर सकते हैं। ये सवाल उस समय जोर शोर से उठा था। लेकिन राज्यसभा में जगदीप धनखड़ ने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने जब यही बात अगले दिन मल्लिकार्जुन खड़गे बोलने लगे, जो कांग्रेस के तथाकथित अध्यक्ष हैं इस समय, उन्होंने जब ये बातें बोलने शुरू की तो उन्होंने कहा कि आप प्रूफ दीजिए, किसी भी चीज़ का आप एविडेंस दीजिए, उसके बाद आप आगे बढ़िएगा। और उन्होंने कम से कम 10 बार टोका था खड़गे को और उनकी जो भाषा का फ्लो है वो बनने नहीं दिया था। जबकि राहुल गांधी जब बोल रहे थे उस समय तो ओम बिरला बिल्कुल असहाय से बैठे हुए थे। तो मैंने उस समय भी एक वीडियो बनाया था कि दोनों की जो कार्यप्रणाली है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। और जगदीप धनखड़ राज्यसभा अपने मर्जी से चलाना चाहते हैं, अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, किसी दबाव में नहीं चलाना चाहते। अब देखिए, ये जब माइक स्विच ऑफ कर देने वाली बात राहुल गांधी ने जब कही है, और ये बात उन्होंने कहाँ पर कही है, उन्होंने ये बात लंदन में कही है। भारतीय मूल के सांसद हैं वहाँ पर, वीरेंद्र शर्मा, लेबर पार्टी के। उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स के ग्रैंड कमेटी रूम में एक कार्यक्रम आयोजित किया और जिसमें राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा का अनुभव साझा भी किया। और राहुल गांधी ने इस यात्रा को जनता को एकजुट करने के लिए गहन राजनीतिक अभ्यास करार दिया। इस बात को लेकर बीजेपी नाराज है। जगदीप धनखड़ भी उनकी इस बात से नाराज हुए हैं। उन्होंने कहा है कि भारत में अमृतकाल है और
उसने कई मुद्दों पर वैश्विक विमर्श को प्रभावित किया है। सभी भारतीय इससे प्रसन्न हैं कि देश इस तरह से उदयमान है जो पहले कभी नहीं था। हम निश्चित तौर पर 2047 की ओर अपने मार्ग पर अग्रसर हैं। यह कितना अजीब है, यह कितना दुखद है कि दुनिया हमारी ऐतिहासिक उपलब्धियों और जीवंत लोकतंत्र को स्वीकार कर रही है, तो हम में से कुछ, जिनमें एक सांसद भी शामिल हैं, समृद्ध लोकतांत्रिक मूल्यों का शरण करने में लगे हुए हैं। समय देखिए, यह मिथ्या प्रचार है। जब भारत के लिए गौरवशाली क्षण है, वह G20 की अध्यक्षता कर रहा है, तो देश के लोग जो देश के बाहर हैं वे भारत की संसद और संवैधानिक इकाइयों की छवि धूमिल कर रहे हैं। ये बहुत गंभीर और अस्वीकार्य है। उन्होंने आगे कहा धनखड़ ने कि इस बयान को कैसे स्वीकार किया जा सकता है कि भारतीय संसद में माइक बंद कर दिए जाते हैं। हमारे राजनीतिक इतिहास में एक काला अध्याय है जब आपातकाल लगाया गया था। अब भारतीय राजनीति व्यवस्था परिपक्व हो चुकी है और उसे कभी, यानी कि आपातकाल को कभी दोहराया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि देश के भीतर और बाहर यह कहना राष्ट्र का अपमान है कि भारतीय संसद में माइक बंद कर दिए जाते हैं। उन्होंने आह्वान भी किया, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए, माइक स्विच ऑफ किए जाते हैं ऐसा मैं नहीं कहता हूं, लेकिन माइक कब ऑन होगा ये आप तय नहीं करेंगे। किसको बोलने का राइट दिया जाएगा ये संसद तय करेगी और देश का जो सर्वोच्च सदन है वो तय करेगा। उनकी इस बात से वास्तव में कई चौंकाने वाली चीज़ें आई हैं। वो बताऊं आपको कार्यक्रम क्या था। वो डॉक्टर करण सिंह, जो एक कई बार राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ चुके हैं, कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, उनकी एक किताब है मुंडक उपनिषद। उसके विमोचन कार्यक्रम में जगदीप धनखड़ ने ये बातें कही और वास्तव में उनकी इन बातों को लेकर कांग्रेस वाले तिलमिलाए भी हैं। जयराम रमेश जो उनके कम्युनिकेशन के हेड हैं, उनका बयान आया है, उन्होंने उनके बयान की आलोचना की है, लेकिन जगदीप धनखड़ ने अपनी बात बेबाक तरीके से कही है। कायदे से तो माइक स्विच ऑफ करने की बात और शब्दों को एक्सपंज कर देने वाली बात जो है वो कायदे से लोकसभा की है और ये राज्यसभा का संचालन करते हैं, राज्यसभा के सभापति हैं। ओम बिरला को दर्द होना चाहिए था, लेकिन जगदीप धनखड़ इस तरीके से नहीं देखते। वो पार्लियामेंट को एक इकाई के रूप में देखते हैं, चाहे वो राज्यसभा है चाहे वो लोकसभा है, वो दोनों को एक ही मानते हैं और इसलिए ये बात उनके दिल को चुभ गई और उन्होंने इस पर जबरदस्त प्रतिक्रिया दी है। नाम नहीं लिया, एक डेकोरम मेंटेन रखा है, एक स्तर जो उपराष्ट्रपति का होता है उसको बनाए रखा है। इसके अलावा जगदीप धनखड़ ने एक बहुत बड़ा काम और भी किया है। व्यवहारिक रूप से उन्होंने एक ऐसा काम किया है कि इस काम में उन्होंने सारे जो पुराने सिस्टम है, जो सारी पुरानी व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को एक तरीके से उन्होंने नया रूप देने का काम किया है। देखिए, पार्लियामेंट में बहुत सारी स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं, स्थायी समितियां होती हैं, आवास समिति होती है, आचार समिति होती है, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति होती है, नियम समिति होती है, विशेषाधिकार समिति, कार्य मंत्रणा समिति, सामान्य प्रयोजन समिति, वाणिज्य संबंधी समितियां होती हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स की होती हैं, उद्योग संबंधी, गृह कार्य, स्वास्थ्य, फलाना ढिमकाना, ये सब होती हैं। और इसमें जो पार्लियामेंट के जो सदस्य होते हैं वो ही इनका हिस्सा होते हैं, विपक्ष के भी और पक्ष के भी। लेकिन इस बार जगदीप धनखड़ ने कुछ नया किया है। उन्होंने इन समितियों में अपने स्टाफ को इन्वॉल्व किया है। उनके 10-12 अधिकारी हैं, उन्हें को 12 स्थायी समितियों में उन्होंने पोस्ट किया है कि जैसे कि एक समिति में 7 सदस्य हैं तो एक समिति का सदस्य उन्होंने अपने स्टाफ के व्यक्ति को भी बनाया है। जैसे कि उनके ओएसडी हैं राजेश एन नाइक, अखिल चौधरी हैं, अभ्युदय सिंह शेखावत, दिनेश डी, कौस्तुभ सुधाकर भालेकर हैं, निजी सचिव हैं उनके पर्सनल सेक्रेटरी सुजीत कुमार, अतिरिक्त पीएस हैं संजय वर्मा, वरिष्ठ पीएस अदिति चौधरी हैं। इन सब लोगों को उन्होंने 12 स्थायी समितियों में तैनात किया है और राज्यसभा के अधीन 8 विभाग संबंधित स्थायी समितियां हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया। इसके पीछे उनका यह कहना है कि हमने इसके लिए मल्टी लेयर्ड डिस्कशन किया और चूंकि जो समिति के सदस्य होते हैं, सांसद होते हैं, उन्हें इनपुट्स की ज़रूरत होती है, उन्हें सहायता की आवश्यकता होती है, लाइब्रेरी से रिसर्च करनी है, किसी चीज़ का रेफरेंस निकाल कर लाना है, ये सारी बातें करनी होती हैं। तो इस पूरे माहौल में उनके पास समय नहीं होता, सांसद बिजी रहते हैं। उन सांसदों के पास समय नहीं है कि किसी मुद्दे पर रेफरेंसेस लाइब्रेरी से निकाले जाएं, जो पार्लियामेंट का रिकॉर्ड होता है उससे पुराने मामले निकाले जाएं। तो इसी वजह से उन्होंने ये काम किया है और जिसे कहते हैं कि आप पुराने समय की अगर आप बात कहते हैं
कि पुस्तकालय संदर्भ अनुसंधान प्रलेखन और सूचना सेवा, जिसको LARRDIS कहा जाता है, कि उसका इन्वॉल्वमेंट हम सीधे सीधे इन स्थायी समितियों में कर रहे हैं। और इसमें कहा गया है, लॉर्डिस कहते हैं इसको, उन्होंने कहा कि इसका कोई ऐसा नहीं है कि हम इस पर अपना नियंत्रण करना चाहते हैं, बल्कि मैं ये इसलिए कर रहा हूं जिससे कि सांसदों को, जो समिति के सदस्य हैं, उनको सही रेफरेंस मिल सकें, उनको सही जानकारियां मिल सकें और आने वाले समय में ये समितियां और अधिक तरीके से निर्णय ले सकें और अच्छे डिसीजंस ले सकें। इस बात से भी विपक्षी नाराज हैं। उन्होंने कहा है कि ये जगदीप धनखड़ जो है हमारे पीछे अपने स्टाफ को लगा दे रहे हैं और इससे गोपनीयता भंग होती है। कुछ गोपनीय मीटिंग भी होती हैं इन स्थायी समितियों की, जिनमें सदस्यों के खिलाफ फैसले लिए जाते हैं। जैसे कि अभी लगभग 12 राज्यसभा सांसद हैं, उनके खिलाफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नोटिस दिए हैं जगदीप धनखड़ ने, और वो बड़े एग्रेसिवली काम करते हैं। तो कुछ सांसदों को, विपक्ष के नेताओं को ये लग रहा है कि अगर आप अपने निजी स्टाफ को इन समितियों में जोड़ देंगे तो फिर इनकी निजता नहीं रह जाएगी। लेकिन जगदीप धनखड़ ने कहा है कि नहीं, मेरे जो ये लोग हैं, अगर गोपनीय बैठक भी होगी किसी समिति की तो ये उसमें भी मौजूद रहेंगे। तो ये जगदीप धनखड़ ने अपने तरह की एक नई प्रशासनिक व्यवस्था डेवलप की है और अब वो राज्यसभा में अपना प्रभाव अपेक्षित रूप से छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो मैंने पूर्व के किसी भी उपराष्ट्रपति को छोड़ते हुए देखा नहीं है। आने वाले समय में इसके निश्चित रूप से कुछ ना कुछ चौंकाने वाले परिणाम सामने आएंगे। और आप जानते हैं कि राज्यसभा में जो केंद्र सरकार है, मोदी सरकार है, उसकी स्थिति हमेशा असहज होती है और कई मामले आकर जो लोकसभा से पास हो जाते हैं वो यहाँ आकर फंस जाते हैं। देखते हैं इस दिशा में जगदीप धनखड़ का ये कदम कितना आगे उन्हें ले जाएगा। लेकिन उन्होंने ये तो साबित किया ही है कि उनके पास ब्रेन है और वो अपनी विजडम से, अपनी क्षमताओं के हिसाब से सारा का सारा काम कर रहे हैं। जगदीप धनखड़ पर लेकर हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। आपसे हमारा संपर्क बना रहेगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।